children, have a good day to you and all families. इस समय, इस वर्तमान समय में आप घर में हैं, हमें आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है तो आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं वीएन जैसर विमल आवासीय विद्या मंदिर से हूँ। सर्वप्रथम तो हमने क्लास 5 का साइंस लेसन 1 को कंप्लीट किया है, पूरा किया है। लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें हमने द मेन एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में चर्चा की विस्तार से। और शायद हमें उम्मीद है कि आप जरूर फॉलो किए होंगे। अब कुछ प्रश्न है, उसको देने से पहले आप सब प्रथम तो हमें उम्मीद है कि आप बुक खरीद लिए होंगे। बुक का नाम है इनसाइट इनटू साइंस, इनसाइट इनटू साइंस क्लास 5। अगर नहीं खरीदे हैं तो यथाशीघ्र खरीद लें। और बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, fill in the blanks, answer in 1 or 2 words only, इसको आप बुक में ही करेंगे। और प्रश्न जो हम देंगे या उस प्रश्न का जो आंसर हम बताएंगे, आप उसे नोट की एक कॉपी आपको लेनी पड़ेगी और उसमें आप अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव को छोड़कर केवल आंसर क्वेश्चन का आपको लिखना है। और जो भी है वह हम सॉल्व भी करके देंगे, कुछ आपसे सॉल्व लेंगे, आप देंगे हमें, और जो नहीं होगा उसको हम बताएंगे यहाँ पर, आप उसे कॉपी करके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। किताब जरूर खरीद लेना है, उसमें कुछ क्वेश्चन है क्लास 5 के लिए लेसन 1 का। आंसर इन 1 or 2 words। पहला है what kind of plants reproduce from seeds or flowering plants? आंसर भी मैं बता देता हूं। Or flowering plants. What kind of plants reproduce from seeds or flowering plants? दूसरा, what is the outer covering of seed coat? What is the outer covering of a seed called seed coat? दूसरा, what is the outer covering of seed called seed coat? तीसरा, what is name a fruit whose seed is dispersed by water? By wind, by water, by animals, by explosion. पानी के द्वारा कौन सीड का डिस्पर्सल होता है तो वह कौन होता है? कोकोनट। तीसरा, name a fruit whose seed is dispersed by water. चौथा, what are the birds on a potato called? पोटैटो में हम चर्चा भी किए थे, आंख होती है उसके ऊपर में छोटे छोटे आइज, उसी को हम लोग बोलते हैं आइज। एंड फिफ्थ लास्ट, name a plant that reproduces through leaves, bryophyllum. ये हुआ आंसर इन 1 or 2 words. Again I repeat, what
kind of plants reproduce from seeds? All flowering plants. What is the outer covering of a seed called? Seed coat. Name a fruit whose seed is dispersed by water. Coconut. Chorus. What are the birds on a potato called? Iris. And last, name a plant that reproduces through lips, bradorphy. अब ऑब्जेक्टिव भी अगर आपके पास बुक है तो मैं ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर देता हूं आंसर, आप उसे बुक में टिक कर लेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑब्जेक्टिव है, इसे बुक में करना है आपको, नोट में तो हम क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन भी देंगे अभी कुछ देर के बाद। पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला का आंसर लिख लीजिए। पहला का डी, ये ए है, नंबर 1 का डी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी, and 5 का बी। ये ऑब्जेक्टिव का टिक द करेक्ट ऑप्शन का है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम आपको बता देते हैं। ये ए का है, ये बी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 प्रकार का, 2 ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। चूजिंग द राइट वर्ड, फिल इन ईच ब्लैंक्स चूजिंग द राइट वर्ड। पहला का स्टिग्मा। क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन pollen enters the stigma। पहला का हो जाएगा स्टिग्मा। दूसरा वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, वेरी। तीसरा थर्ड नंबर का जो है विंग्स, एंड 4 का जो है पी। ए पी प्लांट हैज सीड्स इन पॉट्स, पी। And 5 number onion। ये हुआ fill in each blanks, right word is given, 2 option is given here, you have to choose the correct option। fill in each blanks choosing the right word। पहला मैं वैसे बोल भी देता हूं, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन पॉलन एंटर्स द स्टिग्मा। दूसरा सनलाइट एंड सॉइल आर एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। वेरी एंड नॉट ऑप्शन दिया हुआ, वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। एंड थर्ड, ए स्टेम सीड हैज 2 विंग्स, हेयर एंड विंग्स दिया हुआ है, विंग्स that help to move in the air। And 4, a dash plant has seeds in pod, P and acron दिया हुआ है, P होगा ऑप्शन, राइट आंसर। A pea plant has seeds in pod, and last is the dash is an example of a bulb। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ginger and onion। The correct answer is onion। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो 2 ऑब्जेक्टिव हमने किया, एक पहले भी सी आंसर इन 1 वर्ड्स ओनली, वह भी हमने किया। आई हैव सम क्वेश्चन टू यू टू सॉल्व दिस। आंसर इन 1 सेंटेंसेस ओनली। अब एक दिया हुआ है तो एक ही सेंटेंस में नहीं, कुछ आंसर 2 सेंटेंस में भी हो सकता है, इसलिए आपको उसको
कंप्लीट करना है। पहला, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। पहला क्वेश्चन है, तो व्हाट इज देयर इनसाइड ए सीड, व्हाट इज देयर इनसाइड ए सीड। दूसरा, what range of temperature is required for the germination of seeds. Third question is, how does the dispersal of seeds take place. Fourth, what do you understand by vegetative propagation. And the last is, what is the advantage of vegetative propagation over reproducting using seeds. This is your question. You have to solve it and send in WhatsApp. इसमें से again I repeat, what is there inside the seed, baby plant, उसको सेंटेंस में बनाना है। What range of temperature is required for the germination of seeds? 25 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस तक रिक्वायरमेंट रहता है, उसको सेंटेंस में करना है। How does the dispersal of pea pod takes place? किस के द्वारा सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है पीक सीड्स का, by the process of explosion. And what do you understand by vegetative propagation? In your book, give me in your book, vegetative propagation क्या होता है, and what is the advantage of vegetative propagation over reproducting using seeds. This is also inside the book. Search out the answer and give. Thank you. See you next day to the next question and also to the next chapter. Thank you.